हमने बताया था स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, नवचेतनावाद का विकास होता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद और गांधी जी के आने के बीच की कड़ी में जो सारी चीजें होती है, सो इसमें आपको पढ़ना है। इसमें इसमें क्या होता है, राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है। अनेक संस्थाएं, मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य में कहेंगे तो भले ही सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की क्या रखी, ठोस नींव रखी। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का विकास होता है। ठीक है, ब्रिटिश की भी कुछ नीतियां थी और कुछ भारतीय विद्वान थे वो भी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के जो समाज सुधार अभियान जो था, उसका भी हमारे समाज पे क्या होता है, असर आपको देखने को मिलता है। इसी क्रम में बहुत सारी संस्थाएं क्या होती है, स्थापित होती है। उसी क्रम में बिहार में एक संस्था स्थापित होती है जिसका नाम है बॉयज एसोसिएशन। ठीक है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, सो आप हमें बताइए। 5 में चला। ठीक है, बिल्कुल 1909 में स्थापना होती है। मार्च ठीक है, कब होती है बॉयज एसोसिएशन की स्थापना, कब होती है, 1909 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आप हमें ये बताइए। ठीक है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1909 में होती है, बात अच्छी है, लेकिन किसने किया था, किसने किया था इसकी स्थापना, सूर्यदेव नारायण वर्मा जी ने किए थे। कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था, दरभंगा। ठीक है, दरभंगा में इसकी स्थापना हुआ था। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना सूर्यदेव नारायण वर्मा जी के द्वारा किया गया था। कलमेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव थे। ठीक है, सचिव कौन थे, तो कलमेश्वरी चरण सिन्हा एवं बिहारी बनर्जी और बात करेंगे, कलमेश्वरी चरण सिन्हा सचिव थे। ठीक है, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो संस्थापक सचिव कौन थे, तो इस संस्थापक सचिव का नाम दिया हुआ कलमेश्वरी प्रसाद सिन्हा उसके संस्थापक सचिव थे, एवं बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद की बात करेंगे, लोग सरकारी सचिव थे। इस सभा की अध्यक्षता एक वरिष्ठ, ठीक है, किसने की थी, अशफाक खान के द्वारा की गई थी। इसकी बैठक किसके द्वारा की गई थी, बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, अशफाक खान के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ परिचायक थी। तो इतना तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इतना आप ध्यान में रखना, इसकी स्थापना का श्रेय सूर्यदेव नारायण वर्मा को जाता है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च को। ठीक है, दरभंगा राज्य के मैदान में हुई थी। बॉयज एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इस सभा की अध्यक्षता की बात करेंगे तो बैठक की अध्यक्षता अशफाक खान नामक वरिष्ठ ने किया था। कलमेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव थे। ठीक है, बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा इनके सरकारी सचिव थे। सरकारी सचिव का नाम नहीं भी याद है, लेकिन संस्थापक का नाम, बैठक की अध्यक्षता करने वाले का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी संस्था जो है जिसका नाम है सरस्वती, क्या नाम है, सरस्वती अकादमी। दूसरी संस्था कौन सी है, तो दूसरी संस्था का नाम है सरस्वती अकादमी। ठीक है, क्या नाम है इसका, सरस्वती अकादमी इस संस्था का नाम है। ठीक है, कब कहां पे किया गया था इसकी स्थापना सरस्वती अकादमी का, तो फिर से हम लोग कहां पे चलेंगे, फिर से हम लोग दरभंगा चलेंगे। दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई। यह अकादमी देश प्रेम के महान आदर्शों को अनुप्रेरित था तथा अपने छात्रों को भी उसकी प्रेरणा देता था। कलमेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी के प्रणेता थे। देशभक्त राजकिशोर प्रसाद उनके सुयोग्य सहकर्मी थे। वही कलमेश्वरी प्रसाद सिन्हा है जो कलमेश्वरी चरण सिन्हा है, जो कि मतलब बॉयज एसोसिएशन के मतलब क्या थे, सचिव थे ना, संस्थापक सचिव में थे। तो सरस्वती अकादमी का प्रणेता कौन थे, तो ध्यान रखें, क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका, कलमेश्वरी चरण सिन्हा। ठीक है, आप चलेंगे बंग भंग आंदोलन का बिहार पे भी आपको असर आपको देखने को मिला। हालांकि आप लोग जानते हैं बंग भंग आंदोलन की शुरुआत तो जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से होता है, ठीक है, बिहार बंगाल में होता है। ठीक है, बंगाल से होता है, लेकिन इसका असर आपको बंगाल के बाद आपको बिहार में भी आपको असर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, दक्षिण भारत में इसको किस नाम से चलाते पता है, दक्षिण भारत में किस नाम से चलता है, पूछे हुआ पर वंदे मातरम के नाम से चलता है। किस नाम से, वंदे मातरम के नाम से ये चलता है। ठीक है, अब देखेंगे बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न भागों में भी प्रभाव पड़ा। सरस्वती अकादमी के सहायक जो थे, इनका नाम याद रखिए। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये आपके टैगोर जी से काफी अधिक प्रभावित थे। उन्होंने जिस तरह से राखी बंधन का त्योहार बंगाल में मनाने के लिए कहा था, उसी तरह से सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधान सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया। क्योंकि 16 अक्टूबर को क्या था, ये जो बंगाल विभाजन उस दिन से क्या होता है, प्रभावी होता है ना। ठीक है, तो उसी दिन राखी बंधन का त्योहार पूरे बंगाल में मनाया गया। ठीक है, और साथ में
इधर पूर्वी बंगाल के लोग जो थे, पश्चिमी बंगाल के लोग जो थे, आपस में मतलब क्या किया, राखी एक दूसरे के हाथ पे बंद करके ये चीज, ये एक संदेश देने का काम किया। तो वी आर अलग नहीं, हम लोग अलग नहीं है, ठीक है, धर्म के नाम पे हम लोग को मत बांटो, ठीक है। उसी तरह से बिहार में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, जो किस मतलब इसके प्रणेता कौन बने बिहार में रक्षाबंधन के त्योहार बनाने का? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती, जो कि क्या थे, तो वहां के एक मतलब प्रिंसिपल थे, किस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल थे? तो सरस्वती अकादमी के, किसके थे? सरस्वती अकादमी के क्या थे? प्रधानाचार्य थे, जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। अब देखेंगे बड़े नेता आते 1906 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मुंगेर आए, स्वदेशी आंदोलन पे एक प्रभावकारी भाषण दिया। इसका लोगों के मन पे गहरा प्रभाव पड़ा था। प्रश्न कैसे पूछेगा? जिस समय देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो बिहार में आने वाले कौन सा राष्ट्रीय नेता ने स्वदेशी आंदोलन पे गहरा भाषण, मतलब एक काफी प्रभावी भाषण दिया था? तो किसने दिया था? एस एन बनर्जी साहब, ठीक है। क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब मुंगेर आए थे। कहां पे दिया था इन्होंने भाषण? मुंगेर आकर इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। अब देखेंगे बैरीसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैरीसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे। किनके शिष्य थे ये? अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त बंगाल से आते थे। बंगाल के भी कौन सा? पूर्वी बंगाल से आते थे, ठीक है। कहां से आते थे? पूर्वी बंगाल से आते थे, ठीक है। विदेशी कपड़े को बहिष्कार करो बड़े पैमाने पर, अश्वनी कुमार दत्त का ही विचार था, क्योंकि बंगाल के बहुत नेता जो थे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, जलाने के पक्ष में नहीं थे, जैसे टैगोर जी भी पक्ष में नहीं थे। लेकिन अश्वनी कुमार दत्त का इतना व्यापक असर था कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, वो भारतीय कपड़ा नहीं पहन पा रहा था, उसने मतलब लंदन के एक बहुत बड़े कंपनी को फोन किया से मेरे लिए कुछ कपड़ा मतलब भेजा दो। तो लंदन के कंपनी ने फोन किया, ठीक है हम तुम्हारे लिए तो भेजा देंगे, क्या गारंटी है से हमारे कपड़े को बंगाल के तट पे उतरने दिया जाएगा? तुम पूर्वी बंगाल के बड़े नेता अश्वनी कुमार दत्त से मतलब लेटर लिखवा के दो, तब जाके मतलब हम तुमको ये करेंगे, ठीक है। तो अश्वनी कुमार दत्त से गया था रिक्वेस्ट करने से कम मेरे लिए जो कपड़ा जो है उसको तो कम से कम बंगाल के तट पे मतलब उतरने दिया जाए। मतलब जहाज आती थी लौट के जाती थी, ठीक है, भरी हुई जहाज आती थी कपड़ा से, उसको उतरने नहीं दिया जाता था। इस तरह का मतलब व्यापक असर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अश्वनी कुमार दत्त जी के शिष्य कौन थे? सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ठीक है। कहाँ के निवासी थे? बैरीसाल के निवासी थे, ठीक है। और इसी में बॉयज एसोसिएशन जिसकी स्थापना हुई थी 1900 में, वहां पे 1909 में, सॉरी 1909 था ना बॉयज एसोसिएशन का, वहां पे राखी बंधन का त्योहार जो था काफी बड़े उत्साह एवं निष्ठा के साथ मनाया गया। इस क्षेत्र में अनेक नौजवानों ने 6 फरवरी 1906 को एक सभा आयोजित किया, ठीक है, तथा उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का भी संकल्प लिया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। सर बैरीसाल बंगाल में पड़ेगा ना? वो बॉयज एसोसिएशन का स्थापना जरा चेक कीजिएगा, तो मुझे तारीख में डाउट लग रहा है, 1900 होना चाहिए, वो चेक कीजिए तो क्या है इसका। ठीक है, इसके तारीख के साथ मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। मिला? नहीं में देख। बहुत स्लो है, अभी तक हम ढूंढ लिए रहते हैं, ठीक है। चलिए ढूंढ के बताइए क्या है उसका आंसर। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1906 में हुई थी, ठीक है। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की बात करें 1906 में हुई थी। तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। अपने स्थापना काल से इसने प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी दशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी, तारीख इंपॉर्टेंट है 1906, आपको याद रखना है, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन नहीं मिला? नहीं सर। हाँ। इसका कोई काम का आदमी आप लोग नहीं है। बॉयज एसोसिएशन गूगल पे टाइप करेंगे खुद आ जाएगा। ढूंढिए, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है। अब बात करेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन को लेकर, तो 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पे नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया, ठीक है।
तो बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन कहाँ पे होता है? सोनपुर के मेला में होता है, ठीक है। सोनपुर के मेला के अवसर पे किसकी अध्यक्षता में? सरफराज हुसैन खान, क्या नाम इनका? सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा होती है, वहां पे बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया जाएगा, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका पहला अधिवेशन की बात करेंगे 1908 में पटना में ही हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो इसका अधिवेशन बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो ध्यान रखिए, पहला अधिवेशन 1908 में होता है। कहाँ पे होता है? पटना में होता है। कहाँ पे होता है 1908 में? तो 1908 में पटना में होता है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो सोनपुर मेला के अवसर पे, ठीक है, ध्यान रखिए, सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो प्रांतीय वाला का 1908 ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका पहला अधिवेशन जो था 1908 में पटना में हुआ, और दूसरा अधिवेशन की बात करेंगे ना, भागलपुर में होता है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, ठीक है, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से, ठीक है। अध्यक्षता की बात करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता होता है, ठीक है, जिनको आधुनिक बिहार के जन्मदाता माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। पहला अधिवेशन कहाँ? पूछा हुआ प्रश्न, इसे रिपीट करो, पटना में। दूसरा अधिवेशन भागलपुर में, और दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सत्यानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 से 10 अप्रैल 1909 को संपन्न हुआ। बिहार में हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदायों के इस सौहार्द पे तत्कालीन भारतीय समाचार पत्र की बात करेंगे, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर लिखता था, बंगाली, इंडियन मिरर, ठीक है, इस सब ने मतलब प्रशंसापूर्ण टिप्पणी की थी कि हिंदू मुस्लिम एकता जो था बिहार में बनी हुई थी। बंगाली की बात करें, इंडियन मिरर, सब ने मतलब क्या किया था? प्रशंसा किया था। ठीक, आप देखेंगे मुंगेर में चलेंगे, 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ, ठीक है। कहां पे? 28वां नंबर के कहां पे हुआ था? मुंगेर में हुआ था। पहला दूसरा याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पहला पटना में और दूसरा कहां पे? भागलपुर में। दूसरा कहां पे? दूसरा आपको भागलपुर में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि इसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। सम्मेलन में विश्वासनाथ मिश्र ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए, ठीक है। तो 28वां नंबर का जो हुआ था 1919 में हुआ था, ध्यान में रखना है, जहां पे ये स्वीकृत किया गया, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे सम्मेलन में प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? प्रभुनाथ मिश्र ने किया था, सॉरी, विश्वनाथ मिश्र ने किया था। किसने किया था? विश्वनाथ मिश्र ने। जबकि कुछ संशोधन किसने किए थे? तो रामकृष्ण शर्मा ने मतलब क्या किए थे? कुछ संशोधन किए थे। इंपोर्टेंट क्यों है 28वां वाला? यह 28वां वाला इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की थी, ठीक है। इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरदार पटेल साहब बिहार में सबसे पहली बार आए थे, ठीक है। मतलब इसी के समय कब आए थे? 1919 में आए थे। कब आए थे? 1919 में आए थे, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का कौन सा अधिवेशन था जिसमें मतलब क्या नाम इनका, पटेल साहब ने भाग लिया था? कितने नंबर का था ये? 28वां नंबर का था, ठीक है। अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल ने छात्रों के आमंत्रण पे किस कॉलेज में गए थे? तो भागलपुर कॉलेज में गए थे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जब बिहार की यात्रा पे जब 1919 में जब आए पटेल साहब, तो कहाँ मतलब किस कॉलेज में गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, छात्रों के आमंत्रण पे भागलपुर कॉलेज में गए थे। अब बिहार प्रांतीय सम्मेलन से कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले 1908 में होता, कहां पे होता? 1908 में पटना में होता है। अध्यक्षता किसने किया था? सैयद हसन इमाम ने अध्यक्षता किया था। उपाध्यक्ष का नाम याद रखिए, एक दो नहीं बनते तो बहुत सारे बनते थे, ठीक है। मजहरुल हक जो थे प्रमुख नेता थे, मजहरुल हक, ठीक है। नवाब सरफराज हुसैन खान, हालांकि व्यवस्थापक यही थे, सरफराज हुसैन खान के, ध्यान रखें, इनके व्यवस्थापक थे ये। राय परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर, ठीक है, पूरा नाम क्या है? राय परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर, ठीक है, और भी कुछ बड़ा होना चाहिए। बाबू कृष्ण सहाय। इंपॉर्टेंट नाम क्या है? कोषाध्यक्ष का नाम ध्यान रखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, जो कि आगे चल के क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे। भागलपुर वाला में क्या होते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा क्या होते हैं भागलपुर वाले में? दूसरा वाला जो होता है भागलपुर वाला, उसमें क्या होता है? अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। अब पहला वाला के अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम, ठीक है। 28वां वाला के अध्यक्ष कौन थे? 28वां वाला, 28वां वाला के कौन थे? नाम दिया गया 28वां वाला का? सरदार पटेल अध्यक्ष हुए तो आए थे, ठीक है, उनका नाम नहीं दिया 28वां वाला का, ठीक है। सरदार पटेल इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। अब इसी के आसपास देखोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो आप जानते हैं 1885 में हुआ था, ठीक है।
और पहले अधिवेशन में बिहार से कितने व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले अधिवेशन 72 लोग थे ना, जी 72 सर, में बिहार से एक कितने भी थे? नहीं थे। बिहार से ठीक एक है, भी नहीं थे। बिहार से एक भी नहीं थे। ठीक है, बिहार से 0। पहले वाले में बिहार से कितने थे? बिहार से 0 थे, बिहार से एक भी नहीं थे। 72 में से एक भी मतलब बिहार से नहीं गए थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चीजों को लेकर पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला वार्डों एवं अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिकता का सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल के ध्यान से ही रखेंगे। तो स्थानीय निकाय की बात करेंगे, जिसमें नगर पालिका सब वगैरह जो आता है, वहां पृथक निर्वाचन प्रणाली जो कि सांप्रदायिकता का सिद्धांत के लागू करने का विरोध किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, कब कब का था? 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है 1910 का इलाहाबाद कांग्रेस का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अधिवेशन था। ठीक है, ये अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1910 वाला 1910 वाला याद है किन्हीं का? जिन्ना था क्या? जिन्ना कभी बना कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता? जिन्ना ने कभी किया है? बताइए, नहीं। जिन्ना ने किया है? जिन्ना कभी नहीं किया है। ठीक है, 1910 में, अरे हाँ, ब्रिटिश था, बेडेनबर्ग था, सॉरी, 1910 में बेडेनबर्ग होगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ब्रिटिश था। 1905 में ब्रिटिश था, 1910 में ब्रिटिश था, 1925 में भी ब्रिटिश है शायद। ठीक है, 15 या 25 में ब्रिटिश है, बेडेनबर्ग हुआ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? तो इसमें सांप्रदायिकता का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए मैं जिन्ना इसलिए बोला ना, क्योंकि जिन्ना का इसमें रोल आता है। बिहार के मजरूल हक ने बड़े ही, अल्फ्रेड वेब थे सर। अच्छा, अल्फ्रेड वेब कि वेडेनबर्ग? 1910 में विलियम बेडेनबर्ग थे, आपने सही बताया। ठीक है, ब्रिटिश था, मुझे इतना ध्यान में था, एक बार चेक कर लीजिए बेडेनबर्ग है कि वेब है। ठीक है, कॉटन था। हाँ 1904 में तो कॉटन तो है, पता है। ठीक है, अब बिहार के मजरूल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था और सैयद हसन इमाम ने इसका प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। समझ रहे हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सांप्रदायिकता के निर्वाचन का विरोध किया था। मतलब समझ रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के आपको दो रूप देखने को मिलेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को बढ़ाया किसने आगे? कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना पढ़े लिखे मुसलमान थे। कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस में इसलिए शामिल किया क्योंकि ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक धरी का काम करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के भी सदस्य थे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। ठीक है, तो इस दौरान जो था, मतलब ये निर्वाचन प्रणाली में जो सांप्रदायिकता का पृथक निर्वाचन प्रणाली था, उसमें मतलब ध्यान में रखेंगे, तो मजरूल हक ने बड़े ही टार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था। सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। दोनों के दोनों नेता बिहार से थे। और कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन से बिहार से कितने प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया था? 39 प्रतिनिधि ने बिहार से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जिनमें से प्रमुख नेता कौन थे? सैयद हसन इमाम, और क्या नाम था उनका? मजरूल हक साहब। ठीक है, दोनों के दोनों प्रमुख नेता थे। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार में 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। इनमें से ब्रज किशोर प्रसाद तथा द्वारकानाथ ने न्यायिक सुधारों एवं स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का क्रमशः अनुमोदन एवं समर्थन किया था। अब आते हैं बिहार में पूर्व, ठीक है, आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन। कितने अधिवेशन हुए बिहार में? 3 हुए। ठीक है, तो सबसे पहला की बात 1912 में हुआ 27वां अधिवेशन। कहां पे हुआ 27वां अधिवेशन? 1912 वाला एग्जाम में कई बार पूछा है। बांकीपुर पटना में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था बांकीपुर अधिवेशन की? आर्यन मदोल का। ठीक है, और गया वाला अधिवेशन आपसे 68 बीपीएससी में पूछ लिया था, 1922 में हुआ, 10 साल के बाद, 12-10-22 में। गया अधिवेशन कितने नंबर का अधिवेशन था ये? 38वां था। गया में होता, अध्यक्षता किसने किया? सीआर दास। ठीक है, 1940 में कौन सा अधिवेशन हुआ? 53वां। कहाँ पे होता ये? रामगढ़ झारखंड में। अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम। बिहार में बने थे यार। ठीक है, लगभग 1946 तक मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि बीच में कोई अधिवेशन वगैरह होता नहीं है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट समय तक और सबसे यंगेस्ट। अब इस अधिवेशन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये निकलता है, 1912 का जो बिहार का जो ये अधिवेशन जो था बांकीपुर पटना का अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस के जनक के रूप में, ठीक है, एओ हुम को घोषित कर दिया कि 1912 में
ठीक है, ए ओ हिम की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उनके मृत्यु के बाद का अधिवेशन था। 1912 का अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसमें सबसे पहली बार नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो नेहरू जी से भी ये जुड़ा हुआ, 1912 वाला ही नेहरू जी से जुड़ा है ना। हाँ हाँ, जी इसी में आए थे, ठीक है, बाकी इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया था। और कांग्रेस का जनक एओ हुम को घोषित किया गया था 1912 वाला में, ठीक है। ये बांकीपुर में हुआ था, पटना में, फिर गया में होता, फिर रामगढ़ में होता है। साल याद रखिए, ठीक है, 1912 में 27, फिर 1922 में 38, और 1953 में, सॉरी 1940 में 53वां नंबर का अधिवेशन था, ठीक है। 27 और अब आते हैं पटना विश्वविद्यालय विधेयक, ठीक है। तो अगर पूछेगा पटना विश्वविद्यालय विधेयक की कब प्रस्तुत की गई, तो 1916 में प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई? 1916 में पटना विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत की गई। पटना विश्वविद्यालय का गठन होता है 1917 में होता है। कब होता है? 1917 में होता है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में पटना कॉलेज अगर पूछ दे तो 1863, 1863, ठीक है। पटना कॉलेज कब है? 1863 है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कब है पटना कॉलेज, तो पटना कॉलेज आपको ध्यान में रखना है 1863 है, ठीक है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग कुछ और भी प्रश्न है उसको देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय विधेयक की बात करेंगे तो तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 में प्रस्तुत किया। दो चीज इंपॉर्टेंट होता, प्रस्तुत कब किया गया और किसने किया, ठीक है। तो किसने किया? शंकर नायर ने किया, शंकरन नायर ने किया, ठीक है। कब किया? 1916 में। क्या शंकरन नायर का नाम एक जगह पे और निकल कर आता है, इन्होंने भी अपनी उपाधि को लौटा दिया था जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था शंकर नारायण ने, ठीक है। आपने कई बार पढ़ा होगा। तो कौन सा व्यक्ति वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था, ठीक है। अब बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन की बात करेंगे, 1916 में बांकीपुर पटना में किया गया। बिहार प्रांतीय की बात हो रही, कांग्रेस के अधिवेशन की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। लेकिन बिहार प्रांतीय मतलब कांग्रेस का हर क्षेत्र का अपना अपना एक प्रांतीय बैठक भी होता था। एक दिसंबर के महीने में क्या होता था? पूरा होता था, ठीक है, सेंटर वाला होता है, ठीक है। तो ये प्रांतीय वाला जो था 1916 में बांकीपुर पटना में किया गया, जिसमें इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप का प्रबल विरोध प्रकट किया गया कि एक्सप्रेस और बिहारी जैसे अखबारों ने इस प्रतिक्रिया के समर्थन में विशेष टिप्पणियां लिखी थी। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन नवंबर 1916 में बांकीपुर पटना में किया गया, जिसमें इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर, ठीक है, प्रबल विरोध प्रकट किया गया था। तो ये विश्वविद्यालय विधेयक को जो प्रस्तुत जो किया गया था उसके लेकर विरोध के लेकर 1916 में बांकीपुर में पटना का, ठीक है, एक अधिवेशन जो हुआ था प्रांतीय अधिवेशन, उसमें विरोध प्रकट किया गया था। जबकि एक्सप्रेस और बिहारी जैसे अखबारों ने इस प्रतिक्रिया के समर्थन में विशेष टिप्पणी लिखी थी। और इस प्रतिक्रिया को, बांकीपुर वाला अधिवेशन के प्रतिक्रिया को किस अखबार ने दिखाया था? एक्सप्रेस और किसने? बिहारी। अंततः अनेक संशोधनों के बाद, ठीक है, बाद में कुछ संशोधन किया जाता है क्योंकि जो इनके अनुरूप नहीं थी, बहुत सारे संशोधन किए गए और जाके पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया गया। और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की क्या होती है? मूलतः क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। कब होती है? 1916 में क्या होती है? पटना विश्वविद्यालय की क्या होती है? स्थापना होती है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सॉरी 1917, मिस्टेक, 1917 में। वर्तमान बिहारी प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव राजेंद्र प्रसाद ने भी अपना विरोध जाहिर किया था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो कि सरकार विश्वविद्यालय पे कंट्रोल करना चाहते थे। सरकार की तो शुरू से मंशा रहती, अभी भी सरकार की मंशा होती है विश्वविद्यालय को कंट्रोल करके रखे, ठीक है। अभी का भी गवर्नमेंट का भी सेम मंशा, उस समय भी सेम ही थी। तो वहां पे संयुक्त सचिव की बात करेंगे जो कि बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव थे राजेंद्र बाबू, उन्होंने भी अपना विरोध प्रकट किया था। तो इनका जो विरोध प्रकट करने पे किस दो अखबार ने इनके विरोध को मतलब दिखाया था? क्या नाम था दोनों अखबार का? एक्सप्रेस और बिहारी। एक्सप्रेस और बिल्कुल, अखबार का नाम क्या था? अखबार का नाम था एक्सप्रेस और बिहारी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों को दोनों क्या है? अखबार क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? एक्सप्रेस और बिहारी, ठीक है। अब आते होम रूल आंदोलन और बिहार। ज्यादा हो जाएगा तो बोलिएगा, बंद करूंगा, ठीक है। होम रूल आंदोलन पढ़ा देता हूँ क्योंकि ज्यादा नहीं होगा होम रूल, ठीक है। कल में हम लोग गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे, जिसमें मजा आएगा, ठीक है। अब आते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार देखेंगे, ठीक है। 16 दिसंबर 1916 के बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय की बात करेंगे, कहाँ की सभा में लिया गया तो क्या बताएंगे? बांकीपुर। 1916 में, ठीक है, बांकीपुर की सभा में, ठीक है। बिहार में इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो होम रूल का अध्यक्ष बिहार में कौन बना था? ठीक है, होम रूल का अध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है, मजहरुल हक को बनाया गया। किसे बनाया गया था?
मजहरुल हक को होम रूल का मतलब क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? तो सरफराज हुसैन खान को उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। साथ में कौन था? सरफराज हुसैन खान और साथ में पुनेंद्र नारायण सिन्हा, दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। साथ में सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे, ठीक है। 2 सचिव थे, 2 की बात करेंगे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है। मजहरुल हक जो थे होम रूल के बिहार में क्या थे? अध्यक्ष थे। सरफराज हुसैन खान पुनेंद्र नारायण सिन्हा की बात करें, क्या थे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे। चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह की बात करेंगे, दोनों के दोनों सचिव थे। नाम रिपीट कीजिए फिर से एक बार। अध्यक्ष का नाम बताइए। नारायण सिन्हा और सचिव थे चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिन्हा। बिल्कुल ठीक है। सबका नाम क्या रखना है? आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सबका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट। उपाध्यक्ष का भी नाम ध्यान में रखिए और अध्यक्ष का भी नाम क्या रखिए? ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सरफराज हुसैन खान, पुनेंद्र नारायण सिन्हा की बात करेंगे, दोनों के उपाध्यक्ष थे। चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह क्या थे? इनके सचिव थे। होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की। 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को मतलब क्या होता है? 2 बार मतलब क्या करती? पटना की यात्रा करती है। यात्रा के क्रम एनी बेसेंट ने हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा से मिली थी। किससे मिली थी? हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा से मिली थी। क्या? नो सर। होम रूल को गति देने के लिए 2 बार आई थी एनी बेसेंट पटना। कितनी बार आई थी? 2 बार आई थी पटना, ठीक है। एक बार 18 अप्रैल को आती है, फिर जाके 25 जुलाई को आती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1918 में कब आती है? 1918 में आती है, क्योंकि होम रूल को नेतृत्व कौन कर रही थी? तो होम रूल का नेतृत्व भारत में 2 लोग कर रहे थे, ठीक है। साउथ में कौन थी? एनी बेसेंट थी, और आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन थे? तिलक जी थे, ठीक है। तो एनी बेसेंट जी की बात करेंगे तो 2 बार मतलब बिहार की यात्रा करती है, और जब बिहार आती है तो किनसे मिलती है? तो हसन इमाम से और साथ में सच्चिदानंद सिन्हा जी से भी मिलते हैं। कब कब बिहार आती है? तो 18 अप्रैल को आती है और 25 जुलाई को आती है 1918 में। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की। तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इनका? जनकधारी प्रसाद। क्या नाम है इनका? जनकधारी प्रसाद, ठीक है। नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। अब आते बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित पुस्तक स्वराज कथा नामक पुस्तिका बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, ठीक है, एवं पंजाब के सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी, ठीक है। तो स्वराज कथा नामक पुस्तिका, ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा जब्त की गई थी, उस पुस्तक को लिखने का श्रेय किसे जाता है? बाल मुकुंद वाजपेयी जी को। किसे जाता है? किसने लिखा था स्वराज कथा नामक पुस्तक? किसने लिखा था स्वराज कथा? किसने लिखा था? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्वराज कथा की बात करें, किसने लिखा था? तो स्वराज कथा पुस्तक की बात करेंगे तो बाल मुकुंद वाजपेयी जी के द्वारा लिखित था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। पटना होम रूल के सहकारी सचिव राय पूरनचंद होगा, ठीक है। राय पूरनचंद ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। तो भारत माता की पूजा करने का प्रस्तुत पटना होम रूल के सरकारी सचिव का नाम क्या था? राय पूरनचंद। क्या नाम था? राय पूरनचंद, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इन्होंने विजयादशमी के अवसर पे क्या? तो भारत माता का पूजा करने का मतलब क्या किया था? विचार प्रस्तुत किया था। चलिए आप हमें बताइए, ठीक है। बिहार में, ठीक है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मजहरुल हक को, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन कौन थे? बिल्कुल। होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने बिहार की यात्रा कितनी बार की? 2 बार में किया था, ठीक है। बात करेंगे मुजफ्फरपुर में, ठीक है, कुछ स्थानीय व्यापारियों एवं व्यवसायियों के सहयोग से मिलकर, वकील एवं व्यवसायियों के सहयोग से, ठीक है, होम रूल लीग की नींव किसने रखी थी? जनकधारी प्रसाद। पुस्तक के लेखक उन्हें क्या बताएंगे? स्वराज कथा पुस्तक का लेखक, ठीक है, बाल मुकुंद वाजपेयी, ठीक है, बाल मुकुंद वाजपेयी, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। पटना बताना है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? शंकर नारायण ने, ठीक है। ध्यान रखें। कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है। यहाँ से हमारा जो टॉपिक जो शुरू होगा, बिहार में किसान आंदोलन होगा, ठीक है। और यहीं पे गांधी जी का मतलब एंट्री जो होगा, अब हम लोग गांधी जी का एंट्री अब क्या करेंगे? बिहार में करेंगे, ठीक है। गांधी जी बिहार से एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन के उभरेंगे, और यहीं से 1917 से ही मतलब क्या होता है? गांधी जी का एक तरह से देखे जाए वैसे तो गांधी एज 1920 से प्रारंभ होता है, लेकिन उसकी शुरुआत 1916-17 में हो जाती है, ठीक है। तो कल के क्लास हमारा जो रहेगा यहीं से कंटिन्यू होगा। तो सब लोग क्या करेंगे? घर से पढ़ कर आएंगे,
क्या पढ़ कर आएंगे? तो बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है, पीडीएफ ग्रुप में डाला हुआ है, जाके आप वहां से देखेंगे, पूरे क्लास के नाम बाय नाम के थ्रू पीडीएफ डाला हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी किताबें ढूंढने में, ठीक है। सर मेरा एक प्रश्न था। बताइए।